Good morning, students. Which in our previous video I have explained you what is the fundamental theorem of arithmetic. क्या था आप लोगों को explain? क्या था? Let us revise first of all that. If I have a number 24, 24 है तो मैंने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2, 12, 2, 6, again 2, 3, then प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको करनी आती है. तो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन राइट 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सिमिलरली आप कोई और नंबर ले लीजिए. लेट अस टेक 32. 32 में प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आती है करनी. 2 16, फिर 2 8, देन 2 4, देन 2 2 2 1. तो 32 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स. ऐसे ही आप हर एक नंबर, सबसे पहले तो बेटा जस्ट चेक कि जो मैंने नंबर्स लिए हैं 24 32 दीज आर कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स हैं और इनकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स है ना. सिमिलरली 32 के भी. तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये बात आप सबको पता है. इस चैप्टर में बेटा कुछ नया नहीं है, वही सब कुछ है जो आपने पहले किया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम क्या कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर can be written as, कैसे लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होंगे इसके. 24 की इस तरह से नोट लिखने के लिए मैं यहाँ पर बेटा 5 नहीं लिख रही, बिकॉज 5 जो है वो 24 का फैक्टर नहीं है. सो वी कांट राइट 5 हियर. ठीक है. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है 24 को हमने स्प्लिट किया है इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पर जो ये हमने लिखा है ये आपका एक यूनिक मेथड है लिखने का, कि 24 को आप सिर्फ इसी वे से लिख सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यही कर सकते हो. 32 को तो हम वो भी नहीं चेंज कर सकते बिकॉज सारे ही 2 है. तो सिर्फ हम ये जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है सिर्फ उसे ही चेंज कर सकते हैं. ऑर्डर क्या होता है? जो हम नंबर्स को लिखने के लिए आगे पीछे करते हैं, कि उनका सीक्वेंस सिर्फ चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा हम और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यूनिक है. अपार्ट, सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स का. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स. ये सब कुछ आपने पहले किया हुआ है एंड इसी को ही हम बोल देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, आपने एक और रिजल्ट अपने 7th स्टैंडर्ड में किया था, एलसीएम और एचसीएफ. एलसीएम और एचसीएफ आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे करते हैं सबको पता है, ये आप लोगों ने किया हुआ है जूनियर क्लासेस में. तो इसी मेथड को बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं आप सबको आता है. जस्ट रिवाइज दैट थिंग. टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. आई हैव टेकन 2 नंबर्स. ठीक है. तो इसका एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम 24 36 इसी तरह से करते हैं. 2 12 18 अगेन 2 6 9 again 2 3
ये नहीं आता 2 की टेबल पे, तो 9, फिर 3 1 3, देन दिस इज हाउ वी फाइंड द एलसीएम. सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 इंटू 3 72. ठीक है. नेक्स्ट HCF कैसे निकालते थे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो रही है. इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज हमने जो HCF किया था दैट वाज बाय यूक्लिड्स डिवीजन मेथड. यूक्लिड्स के मेथड से किया था, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जो आप अपना करते होते थे. अब हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. अभी हमने पहले भी किया था ये 24 के प्राइम फैक्टर्स. So 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3. Then 36 के प्राइम फैक्टर्स 2, 18, 9, 3, 3, 1. कर दी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड. अब कॉमन फैक्टर्स CF, कॉमन फैक्टर्स सर्च करो 2, 2, 3. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 3. तो यहां से आप इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये कंसेप्ट आप 6 7 से करते हुए आ रहे हो. इज दैट वाई आई हैव जस्ट फास्ट फॉरवर्डेड इट कि एलसीएम ऐसे करना है, HCF. अब यहां से हमारे पास क्या, हमें इसको यूज करना था, हमें इसको देखना था कि इसका जो है प्रोडक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, जो हमें यहां से रिजल्ट मिलता है कि दो नंबर्स का जब हम एलसीएम और HCF 72 और 12 इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, कि इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ये रिजल्ट आपको अच्छे से लर्न करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF ऑफ टू नंबर्स, किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और HCF किसके इक्वल होगा? उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के. यहां पर मैं बोल सकती हूं कि एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 मल्टीप्लाई HCF of 24 and 36 is equal to 24 multiply 36. ये आपने पहले किया हुआ है. You can verify this result yourself. ठीक है. Now these are the two results, fundamental theorem of arithmetic and this LCM and HCF result. ये दो results हैं which we will be using in our exercise number 1.2. So let's start with our exercise. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में. फर्स्ट 140 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर सकते हो. 2, 70, 2, 35, फिर 5, 7, 7 एंड 1. तो 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो बस इस तरह से लिखने आपको. यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. Question number 2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. So question number 2 also you will do yourself. सिर्फ आपको क्या करना है? Find LCM, then HCF and then verify. क्या वेरीफाई करना है आपको? अपना यही रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया था. LCM into HCF is equal to product of two numbers. उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 3. अगेन फाइंड द LCM and HCF of the following numbers by prime factorization method. फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है? अपना इसका LCM और HCF को निकालना है. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. तो फाइंड LCM. क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अपने आप कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. तो find LCM. So use your result. HCF into LCM is equal to किसके इक्वल होगा? 306 into 657. HCF 9 है, LCM then LCM will be equal to, ये 9 यहां मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में. So do the calculation and you will get your LCM. Okay. Now question number 5. Question number 5 में आपको बोला हुआ है बच्चे कि check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. कि क्या 6 की पावर n, n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है और यू कैन से कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा है. n इज एनी नेचुरल नंबर, मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. तो आपको शो करना है कि 6 की पावर n कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 एनीथिंग. तो क्या ये कभी भी 0 पे एंड करेगी? लास्ट डिजिट क्या कभी भी 0 आएगा? तो उसके लिए देखो बेटा, आप पहले चेक करो 6 की पावर 1, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216. सिमिलरली क्या ये कभी भी हमेशा ही 6 आ रहा है? 6 की हम कोई भी पावर करेंगे तो हमेशा हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट जो आ रहा है, यूनिट डिजिट, दैट इज ऑलवेज 6. तो अब हमें यहां से तो पता चल गया कि कभी भी 0 नहीं आएगा बिकॉज इट इज ऑलवेज अकरिंग 6 and 6. बट इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे देंगे इसका? तो देखो बेटा, किसी भी डिजिट के एंड में 0 आने के लिए उसका 10 से मल्टीप्लाई होना जरूरी है. जैसे आप देखो कि 5 है और 25 लो बेटा, सॉरी 20 का अगर मैं करूं, अगर हम 20 की करते हैं तो उसमें क्या होता है? 20 की पावर 2 400, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है. ऐसे ही आप कोई भी डिजिट लेते हो, हमें शो करना है कि लास्ट डिजिट 0 आए. तो वो कैसे करेंगे? आप ये कह सकते हो कि लास्ट डिजिट 0 आने के लिए उसके अंदर एक 10 होना चाहिए, वो 10 से नंबर मल्टीप्लाई होंगे. अगर यहाँ पर एक भी 10 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाता तो यूनिट डिजिट 0 आ जाता. और 10 कब आता है? 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 into 5. तो या तो 2 हो या 5 हो, वैसे हमें दोनों ही चाहिए. बट अगर एक 2 होता है तो हम 5 ले आते हैं, 5 होता है तो 2 ले आते हैं. तो 2 and 5 मुझे दोनों चाहिए. यहाँ पर 2 and 5 अगर किसी नंबर में दोनों आते हैं तभी वो मिलके 10 बनाते हैं और यूनिट डिजिट 0 आता है. बट इन 6 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 into 3 ये होती है. सो इसीलिए यहाँ पर 2 तो है बट 5 मिसिंग है. अगर यहाँ पर 5 भी आ जाता तो हमारा यूनिट डिजिट 0 बन जाता. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कैन नेवर बी 0 बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज 2 and 3 as its फैक्टर्स. सिर्फ इसके पास as 2 and 3 as its फैक्टर्स ओनली. सिर्फ 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं. बट 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 5 भी चाहिए. बट टू गेट 0 at the last as the last digit, we need 2 and 5 both. So that is why unit digit can never be 0. ठीक है. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and
सेकेंड आपको दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों बनते हैं? तो आपको ये नहीं कि आपको इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आप बताओगे कि ये हाँ जी लास्ट नंबर आ गया इसका, ये इसलिए ये कंपोजिट है। आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व दिस थिंग। देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, 13 दोनों में है तो टेक 13 एज कॉमन। 7 इंटू 11 प्लस यहां से क्या रह जाएगा 1, तो इट विल बी 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78। ठीक है, सो 13 एक प्राइम नंबर है, 78 को भी राइट इट इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। 78 क्या होता है 13 इंटू 6 होता है, 13 और 6 को 2 इंटू 3। सो आगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो अभी हमने बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, नाउ यू कैन से बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we can say that the given number can be written as product of its prime factors, और जो नंबर अपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखा जाता है दैट इज अ कंपोजिट नंबर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic. So the given number is composite. Similarly यहां से भी सेकेंड वाला जो इसका है, you can take 5 as common, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व द कैलकुलेशन एंड अगेन यू विल गेट एक प्राइम फैक्टर तो आपके पास 5 आ ही गया, दूसरा यहां से आ जाएगा, तो अगेन द गिवन नंबर कैन बी रिटन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा यू आर गिवन 2 पर्सन्स, 2 पर्सन्स के आपको राउंड दे रखे हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। कोई फील्ड है, पार्क है, कोई फील्ड है, उसके बेटा चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ गिवन है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है। देयर इज अ पर्सन नेम्ड सोनिया। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है टू कवर दिस। 18 सपोज उनका स्टार्टिंग पॉइंट आपको गिवन है, सेम है, तो 18 मिनट्स बाद सोनिया ने कंप्लीट किया। फिर आफ्टर 18 उसने अनदर राउंड लिया तो 36 मिनट्स। ऐसे ही एक पर्सन दे रखा है रवि, जो वो भी ऐसी राउंड्स ले रहा है और वो 12 मिनट्स में कवर कर रहा है उन राउंड्स को। तो रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट राउंड उसका 12 मिनट्स में, फिर नेक्स्ट उसने 24 में कवर किया, फिर नेक्स्ट उसने 36 में। तो यहां पर क्या आ रहा है कि 18 के भी मल्टीपल्स चल रहे हैं, 18, 36, so on। 12 के भी मल्टीपल्स चलेंगे, 12, 24, 36, जितनी वो राउंड्स लेते जाएंगे। तो आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो बेटा ये देखो, इसके लिए हमें क्या है, वो 12 के बाद उसने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया रवि ने। ऐसे ही दूसरी कौन है, सोनिया, उसने 18 मिनट्स के बाद दूसरा राउंड स्टार्ट कर दिया। तो वो हमारे पास कॉमन टाइम कौन सा होगा जब वो दोनों मिलेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, दिख ही रहा है कि मल्टीपल्स फॉलो हो रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ योर होमवर्क विल बी, you have to complete exercise 1.2 in your notebooks.